Hello friends, I am विकास भारद्वाज एंड आई वेलकम यू अगेन टू माय यूट्यूब चैनल ब्लू साइड क्लासेस। फ्रेंड्स, आप लोग पहले से जानते हैं कि हम लोग इस वीडियो सीरीज़ में बेसिक मैथमेटिक्स को कर रहे हैं। बेसिक मैथमेटिक्स में आज की जो क्लास है आपकी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्यों? आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं जानवरों पर आधारित प्रश्न। जानवरों पर आधारित प्रश्न आपने अब से पहले क्वेश्चंस में देखे होंगे, एग्जाम में भी आते हैं। आप लोग पहले उन्हें एक्स मान के करते होंगे या जिस भी मेथड से करते होंगे। मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा और उसके बेस पे उन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगा। क्वेश्चंस आपको पता होगा कैसे होते हैं। एक कोई किसान है जिसके पास कुछ मुर्गियां हैं और कुछ भेड़ें हैं, जिनके सिरों की संख्या कुछ है, पैरों की संख्या कुछ है। आपको बतानी होती है कितनी मुर्गियां हैं या कितनी भेड़ें हैं। तो आज की क्लास को टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 116। आपको पता है मैं किस मैथ से करा रहा हूँ, एसडी यादव मैथ से करा रहा हूँ। और अगर आपके पास मैथ नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पहले आप मैथ की पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन पहले से मिल सके। क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पे भी शो हो रहा होगा आपको। चलिए, भेड़ तथा गडरियों के एक समूह में 16 पैर हैं। 16 पैर हैं जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है। इसमें भेड़ों की संख्या कितनी है ये हमको बताना है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो आपको मैं बता दे रहा हूँ। पहले इसका थोड़ा सा बेस बताता हूँ कि जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ पे दो टाइप के कैंडिडेट होते हैं। एक तो होते हैं 2 पैर वाले और या होते हैं 4 पैर वाले। दो टाइप के कैंडिडेट होते हैं, या तो 2 पैर वाले होते हैं या 4 पैर वाले होते हैं। उनके सिरों की संख्या भी देता है, पैरों की संख्या भी देता है। हमें बताने होते हैं कि 2 पैर वाले कितने हैं या 4 पैर वाले कितने हैं। तो इनके लिए मैं दो छोटी सी ट्रिक आपको बता रहा हूं। ट्रिक नंबर फर्स्ट क्या है? अगर आपको 2 पैर वालों की संख्या चाहिए तो आप क्या करोगे? 2 पैर वाले आपको ज्ञात करने हैं तो आपको क्या करना है? जितने भी सिर दे रखे होते हैं उनमें 4 की मल्टीप्लाई करनी है, यानी 4 मल्टीप्लाई का कुल सिर, 4 की गुणा करनी है कुल सिरों में और उनमें से घटा देने हैं किसको? कुल पैरों को। और इस टोटल इक्वेशन को भाग दे देना है 2 से। आपके 2 पैर वाले आ जाएंगे, जैसे मुर्गियां हुए, इंसान हुए, बतख हुए, इस टाइप से, कबूतर हुए, ये वाले। अगर आपको 4 पैर वाले चाहिए तो ये ट्रिक नंबर 1 थी। अब चलते हैं ट्रिक नंबर 2 पे। 2 ही ट्रिक बताऊंगा और सारा का सारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। अगर आपको 4 पैर वाले चाहिए, 4 पैर वाले जैसे भेड़, बकरियां, भैंसे, जो भी है वो चाहिए आपको, तो आपको क्या करना है? कुल पैर को लेना है पहले, जितने उसने दे रखे हैं, उसमें से घटाना है 2 गुणा के कुल सिर, 2 गुणा के कुल सिर, और भाग कर देना है 2 से। ये सिर्फ 2 ट्रिक आपको याद रखनी है, ट्रिक नंबर 1 और ट्रिक नंबर 2। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना कोई इक्वेशन बनानी है, ना कोई लॉजिक लगाना है, कुछ नहीं लगाना है। आपको सिंपल इन फॉर्मूले में रखना है और आंसर आपको मिल जाएगा। भेड़ तथा गडरियों के एक समूह में 16 पैर हैं। भेड़ जो होती है उनके 4 पैर होते हैं और गडरिये इंसान होते हैं, यानी उनके कितने होते हैं? 2 पैर होते हैं। जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है, जो पैर हैं सिर से 10 ज़्यादा है, तो भेड़ों की संख्या बतानी है। भेड़ कौन सी होती हैं? 4 पैर वालों की संख्या बतानी है। तो पहले मैं एक एक स्टेप लिख के आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर है 116। 116 में पैर दे रखे हैं, यानी कि कुल पैर कितना है? कुल पैर दिए हैं 16। अब कुल सिर के बारे में बात करें हम। कुल सिर कितने दिए हैं? उसने बोला है कुल पैर हैं 16, जो सिरों से 10 ज़्यादा हैं, यानी कि सिर इनसे 10 कम है। इनसे 10 कम करूँगा तो 16 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा? 6। 16 तो पैर हैं और 6 हैं सिर। आपको बताना है कौन सा? 4 पैर वाला। 4 पैर का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? 4 पैर वाले अगर आपको फाइंड करने हैं तो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था। क्या बताया था? सिर को पहले कुल पैर ले लीजिए,
कुल पैर माइनस के 2 गुणा के कुल सिर और डिवाइड बाई कितना करना है 2। इस फॉर्मूले में रख दीजिए, आपको तुरंत आंसर मिलेगा। चलिए देखते हैं हम लोग। 4 पैर यानी कि भेड़ आपसे पूछी है, कुल भेड़ कितनी होने वाली है, कुल पैर कितने हैं 16 माइनस कुल सिर कितने हैं 6 और 6 में कितने की गुणा करनी है 2, यानी कि आपने लिख दिया 2 × 6 और डिवाइड कितने से करना है 2 से करना है। आपने इसे सॉल्व किया, कितना आएगा 16 माइनस 2 गुणा 6 कितना होता है 12, डिवाइड कितने से करना है 2 से। 16 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा 4 और डिवाइड कितने से करना है 2 से। 2 से डिवाइड किया 2 बार, यानी कि कितने आए 2 आ गई। किसकी संख्या, भेड़ों की संख्या। जब भेड़ों की संख्या 2 है तो गडरियों की संख्या भी आप निकाल सकते हैं। कैसे, 6 सिर हैं और हर एक का 1 सिर होता है। 6 में से 2 घटाए तो गडरिये कितने हो गए 4 हो गए। जो भी आपसे पूछा गया है आप ऐसे घटा के भी निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन है वो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117 यानी कि 117। 117 क्वेश्चन क्या है, एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर हैं। कोई जू है जिसमें चूहे भी हैं और कबूतर भी हैं। यदि कुल सिर 90 हों, टोटल सिर कितने हैं 90 तथा 224 पैर हैं, तो कबूतरों की कुल संख्या क्या है। कबूतर कौन से होते हैं 2 पैर वाले। आपको 2 पैर वाले बताने हैं कितना है। आप सॉल्व कीजिए और मैं भी सॉल्व करता हूँ, देखते हैं दोनों का आंसर मैच होता है या नहीं वो होता है। 117 क्वेश्चन नंबर है। इसने पहले बोला है सिर, टोटल सिर को मैंने यहाँ पे लिख लिया जी। टोटल सिर कितने हैं 90। इसके बाद क्या करना है, पैर को लिखना है। टोटल पैर कितना है 224 लिख लिया। आपको बताना है कबूतरों की संख्या, और कबूतर कितने पैर वाले होते हैं 2 पैर। तो आपको 2 पैर वाले बताने हैं, और 2 पैर वाले के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सिर गुणा के 4, यानी कि 4 गुणा के टोटल सिर कितना है 90 माइनस कुल पैर 224 और भाग करना होता है 2 से। यही फॉर्मूला बताया था, कुल सिर गुणा के 4 माइनस का कुल पैर डिवाइड बाई 2। बस सॉल्व करना है और आंसर आपके पास होगा। सॉल्व करिए ज़रा, कितना हुआ। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 360 माइनस के 224 और डिवाइड करना है हमें 2 से। जब हमने इसको सॉल्व किया 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ पे कितना बचा 5, 5 में से 2 गया तो 3 और 3 में से 2 गया तो 1 और डिवाइड बाई कितना है 2। 2 से डिवाइड कीजिए, 2 6 के 12 और 2 8 16, यानी कि कितना आया 68 आया। और 68 क्या है 2 पैर वाले, और 2 पैर वाले कौन से होते हैं, आप भली भांति जाते हैं कबूतर। आई होप आपका भी आंसर यही आया होगा, यही आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 118। क्या दिया है, किसी व्यक्ति के पास मुर्गियां और गाय हैं। मुर्गियां 2 पैर वाली और गाय 4 पैर वाली, आप जानते होंगे। इनके पैरों की संख्या 140 है। टोटल पैर काउंट करते हैं तो कितना होता है 140 होता है। मस्तकों की संख्या 48 है। मुर्गियों की संख्या बतानी है। मुर्गियां कौन सी होती हैं 2 पैर वाली होती हैं और आपको वो बताना है। चलिए 118 को सॉल्व करते हैं। मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ और आप भी सॉल्व कीजिए, देखते हैं दोनों का आंसर मैच होता है या नहीं होता है। पैर कितने दे रखे हैं उसने, पैर दे रखे हैं 140 और सिर कितना दे रखे हैं उसने, सिर दे रखे हैं 48 और आपको मुर्गी बतानी है। और मुर्गी जानते हैं आप कितने होते हैं 2 पैर वाले। जब आपको मुर्गी निकालनी है तो फॉर्मूला क्या है, सिर गुणा के 4, 48 गुणा के 4 माइनस कुल पैर 140, भाग करना है 2 से। सॉल्व कर दो, 4 8 32 का 2 10 कैरी हो गया, 4 चौक 16 और 3 19, 192 हो गया। 140 इसमें से लेस करना है और डिवाइड कितने से कर देना है 2 से डिवाइड कर देना है। इसमें से इसको घटाएंगे तो आपके पास कितना आएगा 52, और 52 को जब डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा 26, और यही आपका आंसर है कि यानी 26 मुर्गियां उस कैंडिडेट के पास अवेलेबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा होगा आपको, घुमावदार क्वेश्चन है। कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। आदमी भी उतने हैं और घोड़े भी उतने हैं, कहीं जा रहे हैं। आधे मालिक तो अपने घोड़ों पर बैठे हैं। आधे मालिक जो हैं किस पे बैठे हैं, घोड़ों पे, जबकि शेष अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए साथ चल रहे हैं।
आधे जो है अपने घोड़ों को साथ साथ चल रहे हैं उनकी लगाम पकड़ के। यदि ज़मीन पर चल रही टांगों की संख्या 70 हो तो बताएं कि घोड़े कितने हैं। अब हमारे पास देखिए लॉजिक के अकॉर्डिंग बताऊंगा और मेथड के अकॉर्डिंग बताऊंगा, दोनों से मैं इस क्वेश्चन को बताऊंगा, आपको जिससे समझ आए उससे आप लोग करना। लॉजिक के लिए थोड़ा सा मेरी बात पे आप लोग ध्यान दीजिए। कुछ आदमी थे और उतने ही घोड़े थे, वो जा रहे थे, ठीक है जाने दो। जब आधे आदमी घोड़ों के ऊपर बैठ गए तो उन आधों के जो पैर थे वो कौन से थे, केवल घोड़ों के पैर थे। और कितने पैर थे, 4 पैर थे घोड़ों के। मैंने लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन 119, ठीक है। जब जमीन पे पैर चल रहे थे तो कितने पैर थे, 4 पैर थे आधे लोगों के। आधे लोगों के कितने पैर चल रहे थे, 4 चल रहे थे, प्लस आधे लोग उनकी लगाम पकड़ के चल रहे थे अपने घोड़ों की। अपने घोड़ों की लगाम पकड़ के चलेंगे तो 2 तो आदमी के पैर और 4 घोड़े के पैर, यानी कि उनके पैरों की संख्या कितनी बैठ रही है, 6 बैठ रही है। 4 तो घोड़े के पैर हैं और 2 आदमी के पैर हैं। फिर से मैं बताता हूँ आपको, उसने बोला आधे जो कैंडिडेट थे वो घोड़े पे बैठे थे, तो कैंडिडेट जब घोड़े पे बैठ गए तो केवल घोड़े पैदल चल रहे हैं, और घोड़े पैदल चल रहे हैं तो कितना हुआ, 4 आया, किसका, आधे का। बचे हुए आधे जो है साथ में चल रहे थे उनकी लगाम पकड़ के। तो जब लगाम पकड़ के चल रहे थे तो यहाँ पे कितना है, आदमी पैदल चल रहे हैं तो उनके 2 पैर हैं, और घोड़े पैदल चल रहे हैं तो उनके 4 पैर हैं। यानी कि टोटल पैर मेरे अकॉर्डिंग कितना हुआ, टोटल पैर कितना हुआ, 2 4 और 2 6 और 4 10। हमारे अकॉर्डिंग टोटल पैर हुआ 10, लेकिन उसके अकॉर्डिंग कितना है, 70 है। उसने ये बोला है कि उस टाइम पे जो टोटल पैर चल रहे हैं ज़मीन पे वो कितना है, 70 है। तो एक की कंडीशन में निकालूं तो कितना हो जाएगा, 70/10, यानी कि यहाँ पे आया 7। अगर 10 की जो वैल्यू है वो 70 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 7 आएगी। अब ये जो 1 है उसने बोला है ये आधे कैंडिडेट हैं। जब आधे कैंडिडेट हैं और हमने यहाँ पे माना है 1, तो पूरे कैंडिडेट कितने हो जाएंगे, 2 दुगने हो जाएंगे। तो 1 का जब मैं 2 गुना करूँगा, 2 गुना क्यों करूँगा, क्योंकि मुझे पूरे कैंडिडेट चाहिए, तो कितना हो जाएगा, 7 × 2 यानी कि 14। आपका आंसर करेक्ट आ गया, 14। देखिए कोई ऐसा आंसर है, यानी कि सी आंसर आपका करेक्ट है। अब मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन का मेथड से आप इसे कैसे करेंगे। सेकंड टाइप हमने बताया कि मेथड हम लोग कर रहे हैं। मेथड से कैसे करते हैं, हमने जो घोड़े हैं उनको लिया x, घोड़े बराबर कितना है x, और फिर व्यक्ति कितने हो गए, व्यक्ति भी हो जाएंगे x। उसने कहा है कि जितने आदमी हैं उतने ही घोड़े हैं, तो दोनों चीज़ें बराबर होंगी। अब उसने कुल पैर दिए हैं जो ज़मीन पर चल रहे हैं। अब हमें क्या करना है, अपने अकॉर्डिंग कुल पैर निकाल के उसके इक्वल रखने हैं। तो ये बताइए घोड़े कितने थे, x थे, और कुछ कितने पैदल चल रहे थे, सारे के सारे घोड़े पैदल चल रहे थे। घोड़े थे आपके पास x, और पैदल चलने वाले घोड़े कितने थे, सारे के सारे घोड़े पैदल चल रहे थे। और घोड़ों के पैर कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो x घोड़े थे वो ही पैदल चल रहे थे, और पैर कितने होंगे, 4 गुणा के x, यानी घोड़ों के कुल पैर कितने हुए, 4 × x प्लस। अब आई व्यक्तियों की बारी। व्यक्ति कितने पैदल चल रहे थे, आधे व्यक्ति पैदल चल रहे थे। x कैंडिडेट है क्योंकि आधे तो अपने घोड़ों पे बैठे हैं। जब x कैंडिडेट हैं तो पैदल कितने चलेंगे, x का आधा कितना हो गया, x/2। और एक व्यक्ति के कितने पैर होते हैं, 2 होते हैं, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 2। ये हो गए व्यक्तियों के कुल पैर जो ज़मीन पर चल रहे हैं, ये हो गए घोड़ों के कुल पैर जो ज़मीन पर चल रहे हैं। अब बराबर कितना है, हमारे अकॉर्डिंग तो कुल पैर ये हैं और उसके अकॉर्डिंग कुल पैर ये। बस सॉल्व करना है आपको। सॉल्व कैसे करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये कितना हुआ, 4x प्लस का x = 70। 4x और x कितना हुआ, 5x = कितना है, 70। 5 से कितने टाइम जाएगा, 14 टाइम। x = कितना हो गया, 14। x क्या माना था आपने, घोड़े भी 14 हैं और व्यक्ति भी 14 हैं। उसने क्या पूछा है, कितने घोड़े हैं, आंसर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यहाँ से भी 14 आया है, यहाँ से भी 14 आया है। ये लॉजिक के अकॉर्डिंग है, ये मेथड के अकॉर्डिंग है। जो आपको अच्छा लगा हो उसी से कीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम में अपना समय बचाना है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120। क्या है क्वेश्चन 120, भैंसों तथा बतखों के एक समूह में सिरों की संख्या
के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं। सिरों की संख्या जो है उससे 2 गुने से भी 24 ज़्यादा पैर हैं। भैंसों की संख्या समूह में कितनी है, इसको हमें बताना है। ऐसा क्वेश्चन जिसके बारे में कोई चीज़ क्लियर ना दे रखी हो, ना तो सिर दे रखे हैं क्लियर, ना ही पैर दे रखे हैं, और कुछ भी क्लियर नहीं दे रखा है, अधिक और कम में दे रखा है, तो आपको क्या करना है, एक्स और वाई मान के इक्वेशन से चलना है। चलिए मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कैसे। 120 क्वेश्चन है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है क्वेश्चन। हमें लगता है कि एक्स मानने से टिपिकल हो जाएगा, लेकिन ऐसा कोई नहीं होता है। यहाँ पे जो भैंस हैं वो तो मान ली है आपने एक्स, और जो दूसरा कौन कैंडिडेट है, बतख, बतख को मान लिया है आपने वाई। ठीक है, अब यहाँ से उसने दे रखा है कि समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं। उसने पैर दे रखा है, तो हम अपने अकॉर्डिंग पैर निकालें। कुल पैर हमारे अकॉर्डिंग कितने बैठे, भैंस के कितने होते हैं, 4 पैर होते हैं, तो 4 की यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 4x, प्लस बतख के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, तो यहाँ पे कर दिया 2 × y। ये हमारे अकॉर्डिंग टोटल पैर आ चुके हैं। अब हमें उसकी कहानी को सुनना है कि वो क्या कहना चाह रहा है। हमारे अकॉर्डिंग तो कुल पैर ये हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या है, उसने कहा है कि सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं। अब यहाँ पे सिरों की संख्या कैसे निकालें, पहले कुल सिर निकालना पड़ेगा। कुल सिर कैसे बैठेगा, भैंस का भी एक सिर होता है और बतख का भी एक सिर होता है, तो कितना हो जाएगा, x + y हो गया है, नहीं हो गया। ठीक है, इसने बोला है अपने अकॉर्डिंग कि सिरों की जो संख्या है कि 2 गुने से 24 ज़्यादा पैर हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कुल पैर देखे हमने। सिरों की संख्या कितनी है, ये x + y, इसके 2 गुने, 2 गुने का मतलब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2, इससे भी ज़्यादा हैं, कितने ज़्यादा हैं, 24 पैर हैं। उसके अकॉर्डिंग कुल पैर ये हैं और मेरे अकॉर्डिंग कुल पैर ये हैं, लेकिन बात तो एक ही जानवरों की कर रहे हैं, एक ही क्वेश्चन की कर रहे हैं, तो ये पैर और ये पैर बराबर होने चाहिए। बराबर होने चाहिए तो रख दीजिए, ये कितना हो जाएगा, बराबर रखा 4x + के 2y = इस वाले को लिखेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दूँ, कितना हो जाएगा, 2x + के कितना हो जाएगा, 2y, और प्लस का कितना हो जाएगा, 24। आपको हम इसको सॉल्व करना है। देखिए 4x + का 2y है और ये भी 2y है। जब सेम साइन पे दोनों संख्या = के इधर उधर लिखी होती हैं तो वो कट जाती हैं, 2y से 2y कैंसिल हो गई। अब ये 2x है, इसको इधर लेके आऊँगा, 4x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा, 2x बचेगा, बराबर कितना है, 24। 2 से काट दिया ये 12 बार, x बराबर कितना हो जाएगा, 12। और x किसको माना था आपने, भैंस को माना था। उसने क्या पूछा है, भैंसों की संख्या, आंसर क्या होगा, 12। इस टाइप के सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स फिनिश हो चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, और नेक्स्ट टाइप कौन सा है, गुणा, भाग, जोड़, घटा आदि पर आधारित क्वेश्चन। गुणा भी आएगा, भाग भी आएगा, जोड़ भी आएगा, घटा भी आएगा, सभी मिक्स रहेंगे, उन क्वेश्चंस को करते हैं। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 121, 1 to 1 क्या बोला है, एक छात्र को एक संख्या को 6 से विभाजित करने और उसके भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया। कोई छात्र था, उससे बोला कि एक संख्या है, इसमें आपको 6 जोड़ना है, और 12 एक छात्र था, उससे बोला गया कि आपको एक संख्या को 6 से भाग करना है और जो भागफल आएगा उसमें 12 जोड़ देना है और हमें बताना है कि कितना आया है। लेकिन छात्र अपने आप में कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट बन रहा था। उसने क्या किया, पहले उसने 12 को जोड़ दिया और फिर उसे 6 से भाग दिया, तो आंसर जो मिला वो कितना मिला, 112 मिला। अब जब आंसर 112 मिला तो वो कह रहे हैं हमें ये नहीं चाहिए, हमें सही आंसर चाहिए। तो सही आंसर कैसे करेंगे, जो छात्र ने गलती किया है पहले उसकी गलती को सुधार के हमें संख्या ज्ञात करनी है और फिर जो उन्होंने कहा है उसको बताना है। चलिए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है 1 to 1। एक छात्र से बोला क्या कहा गया था कि आपको संख्या को, छात्र से क्या बोला गया था कि संख्या को, संख्या क्या है, मान लिया हमने x है, 6 से भाग करना है, x को 6 से भाग करना है और फिर उसमें 12 को प्लस करना है और उसके बाद जो भी आंसर आएगा वो हमें बताना है। ये उसे करना था, लेकिन बुद्धिमान प्राणी ने किया नहीं। जब किया नहीं तो क्या किया उसने, पहले x को 12 में जोड़ा, फिर उसे 6 से भाग दिया, ये हुआ।
फिर उसे आंसर कितना मिला, गलत मिलना था, गलत मिलना था, पर गलत मिला कितना, 112 उसे आंसर मिल गया। अब हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे रख के आंसर बताना है। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करते हैं, ये कितना रहेगा, x + 12 तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, 6 की उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 6 दूनी 12, 6 एकम 6 और 1 7 और 6 एकम 6, ये आया। जब 12 को उधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x = यहाँ पे लेस किया 0 आया, कितना आया, 6 आया और 6 आया, x की वैल्यू आई है ये। अब क्या करना है आपको, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है और बताना है कितना है। इस वैल्यू को मैं लेके गया यहाँ पे और इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। जब यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं देखिएगा x की जगह इसको रख देता हूँ, कितना है 660 डिवाइड बाई 6 प्लस का 12। ये छोटा सा क्वेश्चन है और हमको सॉल्व करना है। 6 से इसे डिवाइड करेंगे कितना जाएगा, 110 टाइम जाएगा और प्लस इसमें क्या करना है, 12 को इसमें प्लस कर देना है। जब 12 में इसको प्लस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 2 2 और 1, यानी कि 122 आपका आंसर आएगा। और ऐसा कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 122 ने क्या कहा है, 5a7 में 335 जोड़ने पर परिणाम 8b2 प्राप्त होता है। 8b2 संख्या 3 से विभाज्य है, तदनुसार a का अधिकतम मान बताना है। हमें अधिकतम मान बताना है। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन है, चेक करते हैं इसको कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर है 122, ज़्यादा टिपिकल भी नहीं है। हम लोगों ने पहले देखा क्या बोला है उसने, 5a7 नाम की कोई संख्या है, इसमें 335 को जोड़ना है और आपको 8b2 मिलना है, 8b2 मिलना है। और इसने बोला है कि जो 8b2 जो संख्या है ये 3 से भाग होती है। जब ये 3 से भाग होती है तो b की वैल्यू निकाल रहे हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि b के संभव मान कितने हो सकते हैं। b के संभव मान के लिए आपको इस संख्या को 3 से डिवाइड करना है। तो 8 और 2 कितना हो गया, 10। आप लोग जानते हैं कि जब 3 से भाग की कंडीशन आती है तो अंकों का योग 3 से डिवाइड हो जाता है, तो संख्या भी डिवाइड हो जाती है। तो 8 और 2 हो गया 10। 10 में क्या जोड़ें कि 3 से विभाजित हो जाए, 3 से विभाजित 10 से बड़ी संख्या कौन सी होती है, 12। यानी b की वैल्यू क्या लिख सकते हो आप, या तो 2 लिख सकते हो, ठीक है, या और कौन सी बड़ी संख्या आ सकती है, 5। 8 और 2 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15। 3 से डिवाइड हो जाता है। या फिर लिख सकते हो आप 5, या फिर कौन सा लिख सकते हो, 8 और 2 10। 10 में क्या जोड़ेंगे 3 से डिवाइड हो जाए, 15 से बड़ी संख्या, यानी कि 8 जोड़ सकते हो। तो b के 3 मान संभव हैं, 2 भी संभव है, 5 भी संभव है और 8 भी संभव है। अब इन मान को यहाँ पे रख के हमें a की वैल्यू निकालनी है। पहला केस हम लोग ले रहे हैं, b की 2 वैल्यू को रखते हैं। b की वैल्यू कितनी है, 2। इसको रखते हैं और चेक करते हैं क्या ये सही बैठ रही है या नहीं बैठ रही है। चलिए, पहला केस हमारे लिए था कि हमें यही संख्या लेनी है, 5a7 3 3 5 को प्लस करना है और 2 और 8 तो यहाँ पे मिल जाएगा। और b की वैल्यू कितनी है, हम रखने वाले हैं यहाँ पे 2 को। देखें ज़रा इसको सॉल्व करने पे, 7 और 5 12, 1 कैरी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 3 है, 1 3 कैरी यहाँ पे प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। 4 में क्या जोड़ूँ कि आंसर क्या आ जाए, 2 आ जाए। तो 4 में आप 8 जोड़ोगे, 8 जोड़ोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी, यानी कि 2। आपने सपोज किया कि a की वैल्यू ले ली यहाँ पे कितना, 8, तो यहाँ पे 12 आ गए। फिर से 1 कैरी आएगा, 5 और 3 8 और 1, यहाँ पे कितना आना चाहिए, फिर 9 आना चाहिए, लेकिन दे क्या रखा है, 8। तो ये वाली जो कंडीशन है b की, ये तो हो चुकी है गलत। अब हम लोग सेकंड केस देखते हैं। हमने यहाँ पे देखा जो सेकंड केस है आपका ये वाला। अब हम b की कौन सी वैल्यू लेके चल सकते हैं, 5 लेके चल सकते हैं, क्योंकि 2 तो गलत हो चुकी है। जब 2 गलत हो चुकी है तो b की वैल्यू रखेंगे अब यहाँ पे 5। संख्या यही रहेगी हमारी, 5a7 3 3 5 और कितना होगा 2 8। और b की वैल्यू क्या रखने वाले हैं हम लोग यहाँ पे, अब b की वैल्यू रखने वाले हैं 5। देखिए क्या कंडीशन ठीक बैठती है यहाँ पे। यहाँ से देखा 7 और 5 12 का 2, 1 कैरी हो गया,
1 ये 3 में प्लस हो गया, कितना हो गया 4। अब 4 में क्या जोड़ूं कि 5 हो जाए, तो आप कहेंगे 1 जोड़ सकते हैं। 4 में 1 जोड़ा तो 5 हो जाएगा, यानी कि a की वैल्यू क्या आई यहाँ पे 1 आई है। a की वैल्यू 1 आ गई तो ये हो गया 5 और 5 और 3 हो गया 8, यानी कि ये केस आपका ठीक बैठा है। लेकिन a की वैल्यू कितनी आई है 1 आई है, आपको चाहिए a की ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू, तो हमारे पास b की एक और वैल्यू बची है, इसको और रख के देखिए। और ये कौन सा केस बनेगा आपका, थर्ड केस बनेगा। इस थर्ड केस में आपको 8 रखनी है b की वैल्यू। तो देखते हैं 5 a 7, ये तो एज इट इज रहेगा, 3 3 5 यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 2 तो है ही है, और 8 यहाँ पे है। और इस बार b की वैल्यू कितनी रखने वाले हैं हम लोग, 8 रखने वाले हैं। तो b की वैल्यू यहाँ पे रख दिया हमने 8। अब हम लोग देखते हैं इसको क्या सही बैठ रहा है। 7 और 5 कितना हुआ 12, 1 कैरी हुआ, 1 और 3 कितना हुआ 4। अब 4 में क्या जोड़ूं कि 8 हो जाए, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि 4 ही जोड़ दो तो 8 हो जाएगा। a की वैल्यू 4 आई यहाँ से, और 5 और 3 कितना है 8। a की एक वैल्यू तो 1 आई है और एक वैल्यू आई है 4, तो कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, 4 वाली वैल्यू ज़्यादा है। तो आपका जो आंसर होगा यहाँ से हो जाएगा a का अधिकतम मान 4 है। थोड़ा सा हमें लॉजिक लगाना पड़ा है। कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 8 आंसर को देख के खुश हो जाएंगे और यहीं पे आंसर लगा देंगे, और 8 आंसर सबसे पहले दे रखा है, तो ये आंसर नहीं होगा, आंसर होगा आपका 4। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 2 3 123। 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट 42 है, दूसरी का तथा तीसरी का 56 है, और तीसरी तथा पहली का 48 है। तदनुसार तीसरी संख्या क्या है हमको बतानी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 1 2 3। जब 1 2 3 ये क्वेश्चन है तो हमें क्या करना है, एक तो फर्स्ट नंबर लेनी है और सेकंड नंबर लेनी है, और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाना चाहिए 42 आ जाना चाहिए, ऐसा उसने बोला है। अब हमें क्या करना है, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर लेना है। सेकंड नंबर को लेना है, मल्टीप्लाई करना है थर्ड नंबर से, और प्रोडक्ट कितना आ जाना चाहिए 56 आ जाना चाहिए। अब हमें क्या करना है, फिर से थर्ड नंबर लेना है और मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट नंबर से, तो कितना आ जाना चाहिए 48 आ जाना चाहिए। यही बात है, आपको ये सब करना है। अब आप अपने अकॉर्डिंग लॉजिक लगाएंगे। 2 संख्याएं हैं जिनकी गुणा करने पे 42 आ रहा है, ऐसी कौन सी 2 संख्या आपको नज़र आ रही हैं जिनकी मल्टीप्लाई करने पे 42 आए। एक एक अंक की ले लीजिए, 6 और 7 होता है, तो एक जगह तो लिख लिया मैंने 6 और एक जगह लिख लिया मैंने 7। 6 सत्ते 42 होता है या नहीं होता है। यहाँ से अगर एनालाइज करेंगे तो पहली संख्या कितनी है 6 और दूसरी संख्या कितनी है 7। अब दूसरी संख्या को यहाँ पे भी लेना है, तो यहाँ पे आपने दूसरी संख्या तो लिख ली। अब 7 में कितने की गुणा करें कि 56 हो जाए, आप बताएंगे कि 8 की गुणा करना है, 7 8 56 हो गया। अब दूसरी संख्या कितनी है 7 और तीसरी संख्या कितनी है 8। अब क्या करना है आपको, तीसरी संख्या एज इट इज रखनी है। तीसरी संख्या आपने देखी 8 गुणा पहली संख्या कितनी है, आप पहले से निकाल चुके हैं 6, तो 8 6 48 आ रहा है। आपको तीनों संख्या मिल चुकी हैं, पहली संख्या 6, दूसरी संख्या 7, तीसरी संख्या 8। आपको पूछा क्या क्वेश्चन है, तीसरी संख्या पूछी है, और जो थर्ड नंबर है वो कितना आएगा आपका 8 आ जाएगा। आशा करता हूँ आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124। 124 ने क्या बोला है, किसी संख्या को 2 से गुणा करके 16 जोड़ा जाता है, प्राप्त योगफल को 2 से विभाजित किया जाता है, और फिर प्राप्त भागफल में से मूल संख्या घटाई जाती है, शेषफल क्या होगा। जैसा उसने बोला है एक अपनी ओर से वेरिएबल मान के ऐसे ही फॉलो करते चले जाइए और आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं कितना है। क्वेश्चन नंबर 124 है आपका, संख्या आपने सपोज किया x ले लिया है, x संख्या हो गया, संख्या को 2 से गुणा करके, जब इसे 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × x हो जाएगा, करके 16 जोड़ा जाता है। इसमें आपको क्या प्लस करना है 16 प्लस करना है। प्राप्त योगफल को 2 से विभाजित किया जाता है, ये योगफल है, इस सारे को डिवाइड करना है 2 से डिवाइड भी करना है। फिर प्राप्त भागफल में से मूल संख्या घटाई जाती है, मूल संख्या क्या मानी थी x। अब ये जो टोटल आया है इसमें से x को घटाना भी है, आपको x घटा दिया तो क्या बचने वाला है वो हमें बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं। घटाने वाला और एलसीएम वाला मेथड है, तो 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दी जाती है। क्या बचा, यहाँ पे है 2x
प्लस का 16 और 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 2x और डिवाइड में कितना है आपका 2 है ही है। आपने क्या किया 2x से 2x काटा, यहाँ पे कितना बच गया 16। अब आप क्या करेंगे 16 को डिवाइड करेंगे 2 से, कितना बच जाएगा 8 और यही आपका आंसर है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 72 है तथा एक के द्वारा दूसरे को भाग देने पर भाज्यफल 4 आता है। संख्याएं चुनिए। दो संख्याएं हैं जिनका डिफरेंस तो है 72। एक के द्वारा जब दूसरे को भाग दिया जाता है तो हमें 4 मिलता है। हमें बताना है कौन सी संख्याएं हैं। आंसर्स हमारे सामने दे रखे हैं, आंसर्स को उठाइए और टैली करके देख लीजिए, जो भी करेक्ट आ जाएगा वही हमारे लिए सही है। तो हमने देखा क्वेश्चन नंबर 125 को। 125 को कैसे देखा हमने, हमें पहला ऑप्शन उठाया, कितना ए ऑप्शन है, पहली संख्या है 40 और दूसरी संख्या कितनी है 112। तो घटाने पे तो 72 आ जाएगा, लेकिन क्या 40 से भाग देने पे 4 बार जाता है। 40 चौका कितना होता है 160। ए ऑप्शन तो हो गया गलत। बी ऑप्शन को टैली कीजिए। बी ऑप्शन कितना है 24 और 96। 24 से इसे डिवाइड करते हैं तो कितना होता है 4 बार चला जाता है, यानी कि ये बात तो सही है। अब पहली कंडीशन को देखें, क्या इन दोनों को घटाने पे कितना आ रहा है 72। 6 में से 4 गया तो यहाँ पे हम लोग इसे लेस करते हैं। 96 में से 24 को लेस किया, 6 में से 4 गया तो 2 आया, यहाँ पे कितना बचा 9, 9 में से 2 गया तो 7, यानी कि 72 भी आ गया। और 24 से इसे डिवाइड करते हैं तो 4 बार भी जाता है, यानी कि आंसर कौन सा करेक्ट हो गया है, बी करेक्ट हो चुका है। कितना टाइम लगा आपको, 10 सेकंड के आसपास टाइम लगा। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126। यदि किसी संख्या का 2 गुना करके, कोई संख्या है उसमें 2 गुना करना है, उसमें 20 जोड़कर वही उत्तर प्राप्त हो। संख्या का 2 गुना करना है और उसमें 20 जोड़ना है, वही उत्तर मिलता है। कौन सा मिलता है, जो उस संख्या को 8 से गुणा करके गुणनफल में से 4 घटाकर प्राप्त होता है। संख्या क्या है, x मान के कर दीजिए। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आंसर टैली से भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर हमने देखा 126। क्या बोला है, x नाम की कोई संख्या है, तो x नाम की कोई संख्या ले ली। इसमें क्या करना है 2 से गुणा करना है, तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया, मल्टीप्लाई बाई 2 भी हो गया। अब उसने कहा है 20 जोड़ के, इसमें 20 भी जोड़ दिया, वही उत्तर मिलता है, यानी कि इसके बराबर मिलता है। क्या मिलता है बराबर, संख्या को 8 से गुणा करके, जो संख्या है x उसे इस बार 8 से गुणा किया है और 4 घटाने पे 4 और हमने घटा दिया। अब हमें देखना है क्या आएगा, सॉल्व कर दीजिए। 2x को उधर ले जाइए और 4 को इधर ले आइए। जब 4 माइनस का है इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। 20 और 4 कितना हो जाएगा 24 बराबर, ये x किसका है प्लस का, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी कि 8 में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा 6x। अब x से इसे काट दीजिए, 6 से कितने बार जाएगा 4 बार, x की वैल्यू कितनी हो गई 4। बहुत छोटा सा आंसर था, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127, 127। एक संख्या को 5 से गुणा करके गुणनफल के साथ 25 जोड़ा गया है। कोई संख्या है 5 से गुणा किया है और 25 को जोड़ा गया है। योगफल को 5 से भाग दिया जाता है, जो भी योगफल आएगा उसे 5 से भाग भी देना है, एवं भागफल में से मूल संख्या को घटाया जाता है, तो शेषफल क्या होगा। इससे एक क्वेश्चन पहले ही मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया है। अगर आपको वो क्वेश्चन समझ आया हो तो मुझे आंसर ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपका कितना आया है। सॉल्व कीजिए खुद से और मैं आपके लिए सॉल्व करता हूँ। 127 है, संख्या को 5 से गुणा करके, यानी कि x नाम की संख्या मुझे पसंद थी और मैंने उसे ले लिया। इसमें 5 से गुणा करना है, कितना हो गया 5x। गुणनफल के साथ 25 जोड़ा जाता है, इस गुणनफल में 25 करना है आपको प्लस, 25 प्लस भी कर दिया। उस योगफल को 5 से भाग देना है, इस टोटल को देना है भाग 5 से भाग। अब हमें क्या करना है, इस योगफल में से संख्या को घटाना है और संख्या कितनी है x है। अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 × x तो एज इट इज रहेगा, प्लस का 25 भी एज इट इज रहेगा। इस 5 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कितना हो जाएगा माइनस के 5x और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, जो एलसीएम है, एलसीएम कितना है 5, माइनस के 5 से x से प्लस का 5x कैंसिल हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, ऊपर बचा है 25 और नीचे क्या बचा है 5 बचा है। 5 से काट दिया, कितना आया
5 आंसर आया। और x की वैल्यू कौन सी है, यही 5 x की वैल्यू है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128, 128। संख्याओं की एक श्रृंखला में, कोई एक सीरीज है संख्याओं की, अगली संख्या अपनी पूर्ववर्ती संख्या की तिगुनी घटाव 1 होती है। यानी कि जो नेक्स्ट संख्या है पहली वाली संख्या में 3 की गुणा करके 1 घटाने पे मिलती है, घटाव होती है। यदि श्रृंखला की प्रथम 2 संख्याएं 2 और 5 हैं तो चौथी संख्या क्या होगी। कोई बड़ी बात नहीं भाई, जैसा उसने कहा ऐसा ही कर दीजिए सीधा सीधा। अगर आप लॉजिक भी कोई नहीं लगाना चाहते हैं और सीधा सीधा सॉल्व करना चाहते हैं तो भी कोई ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। इसने पहली संख्या कितनी बोली है, 2, और दूसरी संख्या कितनी बोली है, 5, तो तीसरी संख्या कितनी होगी। इस संख्या में क्या करना है, 3 से गुणा करनी है और 1 माइनस करना है। आपको क्या करना है, इसमें गुणा करनी है 3 से और फिर जो आएगा उसमें से -1 करना है। 5 दिया 15, 15 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 14। ये कौन सी संख्या है, पहली, दूसरी, तीसरी। तीसरी संख्या तो आपको ये मिली, उसने पहुंची है चौथी संख्या। जब चौथी संख्या चाहेंगे तो फिर भी ऐसे करेंगे, यानी कि 3 से तो गुणा करनी है और 1 घटाना है। 14 की जब 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 14 तिया 42, और 42 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 41, और यही आपका आंसर होगा। उसने 4th संख्या पूछी है ना, ये कौन सी संख्या है, 1st, 2nd, 3rd और 4th, और यही आपका आंसर हो चुका है। आंसर कितना है, 41। फ्रेंड्स, इस टाइप के सारे क्वेश्चन फिनिश हो चुके हैं। तो आज की वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं, क्योंकि एक वीडियो में मैं एक टॉपिक को उठाता हूं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूं इकाई के अंक पर आधारित प्रश्न। इकाई के अंक पर आधारित प्रश्न अक्सर सभी एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर अभी तक इस चैनल पर नए हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम से पहले मैं आपको सारा मैथ और सारी रीजनिंग कंप्लीट करवा दूंगा। 27 नवंबर। समाप्त करते हैं वीडियो को। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।